बम्बई से आए मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, दोस्त को गाओ पियो, जिनको आराम कर। डॉक्टर साहब, yes. अरे डॉक्टर साहब, yes. अरे बाप रे, अब फंस गया हूँ मैं। अरे भाग ले, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मेरी इज्जत पे हमला हो रहा है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई है, कोई बचाओ, अरे बचाओ। अरे अरे मेरे बाल, अरे 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 रमेश, मेरे बाल दे दो, मुझे गलत मत समझना। यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए ऐसा मैंने भेष बनाया। अरे मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था, फिर मुझे देखकर भाग क्यों गए तुम? अरे मैं मर्द हूँ, अगर ये पता चला तो यहाँ के लोग मेरी पुंगी बजा देंगे। वैसे मैं 2 बच्चे का बाप हूँ ना बेटा रमेश। आगे से मुझे देखकर मैं भागोगे? नहीं भागूंगा, मेरे बाल दे देना। ये लो। ये हुई ना बात। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी बोलने की वजह से मैं पांडवपुरम में अगर आया। मुझे पता होता कि तुम आओगे तो मैं तुमसे जरूर मिलता। सुनो, मैंने ऐसा वेश बनाया है, तुम गांव में किसी को मत बताना। मैं डॉक्टर हूँ, ये गांव में किसी को मत बताना। मैं भी नहीं बताऊंगा। कितने साल हो गए तुम इस तरह से भेष बदल कर अगर रहे ये हो? कुंभ मेला आएगा तो 5 साल हो जाएगा। तुम यहीं पे ठहरोगे ना? किस लिए? मैं बीच बीच में यहाँ आया करता हूँ। फिर किस जिस लिए आदमी लोग आया करते हैं उस लिए। वैसे उस घर में एक लड़की है ना, उस लिए। उषा? हाँ, वो मेरे जाल में फंस गई है ना। अरे नालायक क्या, वो मेरे बहन जैसी है। इसका मतलब हमारे बीच में संबंध बढ़ जाएगा। जीजा साले। लीलामणि, अरे ओ लीलामणि, अरे बाप रे, शिखंडी आ गया है। रमेश, पैसा निकालो। हर हर महादेव। पैसा दे रहे? मेरे पास पैसे तुम्हारे नहीं पास पैसे नहीं तो मैं देता हूँ। हर हर महाराज। अरे पैसा मिल गया, आती हूँ। अरे पैसा मिल गया, आती हूँ। अरे बासुंदी, अरे चांदनी, अरे 20 रुपया मिल गया। बेचारे कहीं। अरे गोपाल भाई। अरे क्या बात है डॉक्टर, इस तरह भाग के आ रहे हो? एक सोडा। उनके पीछे क्यों भाग रहे थे? अरे डॉक्टर साहब, अच्छे हो क्या? हाँ बहुत अच्छा हूँ साहूकार साहब। डॉक्टर, अरे वही बैठे रहो, आ रहा हूँ अभी। गोपाल भाई, हाँ? अगर मुझे ढूंढते हुए अगर कोई भी आएगा तो ऐसा बोलना कि पांडवपुरम में कोई रमेश नहीं रहता। नाम भी चेंज करना पड़ेगा। अरे बाप रे, बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। गोपाल भाई, 2 दिन के लिए बोर्ड भी पलट के रखो। अरे प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ डॉक्टर। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो, हम 10 लोग हैं ना। ये मेरा पर्सनल मामला है और वो मुझे मारे बिना नहीं जाएगा। क्या? नहीं, गाँव में एक गुंडा था, उसे मार कर ही मैंने गाँव छोड़ा था और अभी मैंने उसे यहाँ देखा और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। हा? अरे इतनी सी बात के लिए घबरा रहे हो? अरे वो मुझे मारने आ रहा है और तुम खुश हो रहे हो? क्या डॉक्टर, आप भी यहाँ आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम सब की प्रॉब्लम है। चाहे कोई भी गुंडा क्यों ना हो, वो अंदर नहीं आ सकता है। आपको लगता है मालूम नहीं है, अपना मनी भाई कौन है पता है ना? कौन है? अरे पता है, पुणे में मनी भाई बोले तो लोग कांपते हैं। 6 लोगों को अकेले मारा था मनी भाई ने। फिर एक दिन करीम भाई ने साजिश करके मनी भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जब उन्हें ले जा रही थी तब देवयानी माँ ने उन्हें पुलिस से छुड़वाया था। हाँ डॉक्टर, आप जाकर अपना काम देखो। अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अंदर जाऊंगा तो मार खाऊंगा, यहाँ रहूंगा तो यहाँ मार खाऊंगा। तुम ही जाकर देख लो। अरे इसमें क्या बात है, चलो। अरे गोपाल तू भाई, इधर ही रुक, मैं आता हूँ। अरे मणि, हमारा डॉक्टर एक छोटा दादा है ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अनजाने में हो गया था। बहुत साल से तकलीफ में जी रहा था और बीच में आकर टांग अड़ाने लगा। एक ही बार उसे मारने का सोच रहा था और ये सब हो गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों से, ये जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ और अभी मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। हाँ। ऐसा करो, डॉक्टर चाहे कुछ भी हो जाए, मरीज लोगों को दवा दे दो, बाकी हम सोच लेंगे। मनी भाई, जान से मत मारना।
ये जो गोली है हाँ। आपको 3 बार खानी है, खाना खाने के बाद, सुबह, शाम को और रात को। कितना हुआ? 40 रुपया। नाम क्या है? सदानंद। सदा आनंद। सदानंद। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे यहाँ खास वजह से मिलने आया हूँ। किस लिए? है कोई वजह? अरे नहीं, मैं तुमसे डर कर ही यहाँ तक दूर पहुँचा हूँ। तुमसे अकेले में बात करनी है। क्या बात है? बताता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो? हाँ। अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं यहाँ तुम्हारा राज खोल दूंगा। चलो मेरे साथ। सुनिए। नमस्ते। नमस्ते, कौन हो? डॉक्टर के पहचान का ही हूँ ना। मनी भाई, हाँ। मैं थोड़ा इनके साथ जाकर आता हूँ। तो फिर गांव से आया था वो गुंडा वो किधर तो है? अरे उसे मैं देख लूंगा। चलो ठीक है, संभल कर जाओ। अभी संभलने के लिए क्या बचा है? ए, रुको रुको रुको, कौन हो तुम? हाँ? इलाज के लिए आई हूँ बेटा। जाओ 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 जाओ। जो मुझ पर एक वार करता है मैं उस पर 2 वार करता हूँ। उस दिन तुमने मुझे घोपा है, इसलिए मुझे भी 2 बार तुम्हें घोपना है। सदानंद, जो हो गया वो हो गया। मेरे भाग्य से या तुम्हारे भाग्य से तुम बच गए। अब जो भी प्रायश्चित करना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। कौन सा प्रायश्चित? तुम जो बोलोगे वो। जो बोलूंगा उसे नहीं किया तो तुम मुझे मारो या फिर कत्ल कर दो। क्या तुम अपनी बहन राधा की शादी मुझसे करा सकते हो? हाँ? क्या कहा तुमने? अपनी बहन के साथ मेरी शादी करवा सकते हो क्या? नहीं कराओगे ना? सदानंद एक गुंडा है, अपने गांव में बहुत बड़ा गुंडागिरी करता आया है। जब तुमने मारा, तुमने सोचा कि मैं मर जाऊंगा। लोग मरते वक्त भी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब सदानंद अस्पताल में पड़ा था तब सब लोग छोड़कर मुझे चले गए थे। मैं मर गया हूं ऐसा सब लोग खुशी मनाने वाले लोग भी हैं। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। अब मुझसे नहीं होगा। इंसान बनकर जीना है, काम भी करना है। अब मुझे एक अच्छा सा इंसान बनकर जीना है ना? मौत के मुंह से कैसे मैं जिंदा बच गया हूं। अगर सच कहूं तो मुझे जीने के लिए एक लड़की चाहिए। क्या बोलते हो? मुझे सोचना पड़ेगा। सिर्फ मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, सगी बहन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं सच भी बोलूंगा तो कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। मुझे भरोसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तुमने कह दिया, शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी, दादी माँ और दादा से पूछे बिना मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं सोच कर बताऊंगा। उन लोगों को कोई एतराज नहीं है। हॉस्पिटल से मैं सीधा तुम्हारे घर ही गया था। मुझे देखकर वो लोग रोकर चिल्लाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। मेरे हाथ में जो कट्टा था मैंने उसी वक्त उसे दूर रख दिया था। वैसे तुम्हारी दीदी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कुछ भी हो, लेकिन मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं गाँव आकर सोच कर बताता हूँ तुम्हें। अच्छे और नेक काम के लिए इस तरह क्यों देर कर रहे हो? सब मिलकर आशीर्वाद दे दो। तुम अपना दिल बदल दो बस। ये सब सोचने के लिए यहाँ वो लोग हैं। यहाँ? कहाँ? हाँ, इसी पांडवपुर में। तुम्हारा खत मिला तो दादी माँ मुझसे मिलने आई और फिर रोना धोना सब चालू। मैंने मिलाने के लिए बात की तो सब लोग यहाँ मिलकर चले आए। घर में कोई रहना चाहिए, इसलिए पिताजी नहीं आए। अरे बोलो, कहाँ है? अरे हम लोग कल आए तो वो लोग लॉज में रुके हुए हैं। दादी माँ, ये लो, आपके पोते को मैं ले आया। अरे हम लोगों को छोड़कर कहाँ चला गया था? तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया था क्या? ऐसा नहीं है दादी माँ, मेरी हालात को सोच समझ कर देखो। कहाँ हो, कैसे हो? कम से कम इतना तो बताना चाहिए था ना। कितने दिन हम लोग बिना खाए रहे, तुम्हें पता है क्या? दीदी, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं पांडवपुरम जा रहा हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक खत तो लिखना चाहिए था ना। 2 हफ्ते के बाद आपका खत मिला। अरे जो बीत गया उस बात को दोहरा कर क्या फायदा, छोड़ो उसे। तुम यहाँ काम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर डॉग? डॉक्टर दादी माँ। हाँ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अरे कोई काम नहीं मिला तो डॉक्टर का काम अपने हाथ में ले लिया। अरे लाइसेंस नहीं है तो पुलिस पकड़ लेगी ना। अरे वो सब देवी माँ संभाल लेती है। कौन है देव माँ? देव माँ नहीं, देवयानी माँ।
मैंने उन्हीं के घर में डिस्पेंसरी शुरू की है। रहना भी वही है क्या? उनके घर के ऊपर ही रहता हूँ, कमरे के एक कोने में। तो फिर इस होटल में क्यों खर्चा कर रहे हैं हम लोग? वही चले जाते हैं। इतनी जल्दी हम ऐसे नहीं जा सकते। क्या समस्या है? अरे ऐसे सब लोग वहाँ नहीं जा सकते, ठीक कहा ना? ऐसा क्यों? देवयानी माँ से पूछे बिना बाहर के लोगों को नहीं ठहरा सकते। तो हम लोग बाहर के हो गए। अब कैसे समझाऊं? मैं जाकर उनसे पूछ के आता हूँ। तुम्हारी देव या देवता माँ से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें जरा जी भर के देख लेने दो। हम लोग यहाँ एक साथ सोएंगे। अरे फिर तो मेरे पेशेंट। तुम पेशेंट के साथ सोते हो क्या? जो बोल रही वो करो।